अपनी चाहबियों की आरती उतारकर उनका घर में स्वागत करो। हाँ मम्मी, आइए भाभी। हाय, मेरी चारों भाभियाँ कितनी प्यारी और सुंदर हैं। सच में देवर जी, आपकी पसंद की तो दांत देनी पड़ेगी। आपकी चारों बीवियाँ तो एक से बढ़कर एक हैं, है ना शिखा? बिल्कुल सही कह रही हो भाभी, हमारी चारों देवरानियाँ कितनी मॉडर्न हैं। देवर जी की पर्सनालिटी को सूट करती हैं चारों। नहीं तो ये गंवार रूपाली कहीं से भी हमारे देवर जी के लायक नहीं है। आप सब मेरे साथ ऐसी नाइंसाफी नहीं कर सकते हैं। और आपको तो मैंने अपना देवता माना था। आपने तो 4 सौतने लाकर मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी है। हाय, अब मैं क्या करूंगी? ये भी नहीं सोचा कि मुझ अनाथ का क्या होगा। तुमने सोचा कभी मेरे बारे में? कितना कहा था कि बदलो खुद को, लेकिन नहीं, तुम तो रही गवार की गवारी। इसीलिए मैं इन चारों सुंदर परियों को अपनी बीवी बनाकर ले आया। अब खुद को देखो और इन्हें देखो, कितना फर्क है। रूपाली को छोड़कर चारों नई बहुओं सहित वहां उपस्थित सभी लोग हंसते हैं। चलो भाई जल्दी करो, चारों बहुएं थक गई होंगी, जल्दी गृह प्रवेश करवाओ। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं भी देखती हूँ कि ये चारों चुड़ैलें घर में प्रवेश कैसे करती हैं। भागो, चलो भागो यहाँ से, भागो। रूपाली, रूपाली, अरे रूपाली उठो, फिर से वही सपना देख लिया क्या? अरे उठो, देखो 8 बज गए हैं, उठना नहीं है क्या? रूपाली एक सपना देख रही थी। राज की आवाज सुनकर रूपाली हड़बड़ाकर नींद से जागती है और कभी राज को, कभी अपने आप को, तो कभी अपने मंगलसूत्र को छूकर तसल्ली करती है। मैं वो भगवान का शुक्र है कि ये एक सपना था। तुम भी ना रूपाली, कैसे कैसे सपने देखती हो। चलो उठो, नीचे सब नाश्ते पर हमारा वेट कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि आखिर रूपाली को ऐसा अजीब सा सपना क्यों आता है जिसे देखकर वो परेशान हो जाती है। तो इसका जवाब इस कहानी में है, जो कि 1 साल पहले शुरू हुई थी। कहानी क्या है, आइए फ्लैशबैक में देखते हैं। मैंने सबको इसलिए यहाँ बुलाया है कि मैं आप लोगों से राज की शादी की बात करना चाहती हूँ। मैंने उसके लिए एक लड़की देखी है। वाह मम्मी जी, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। कौन है वो लड़की जिसके साथ आप हमारे लाडले देवर की शादी करवाने का सोच रही हैं? वो मेरी बचपन की सहेली श्रद्धा की बेटी है रूपाली। मुझे उसके बारे में कल ही पता चला है। मेरी सहेली की डेथ के बाद सौतेली माँ के साए में पली रूपाली को मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। मेरी प्यारी सहेली की आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है मम्मी। आप एक बार राज से भी जरूर पूछ लीजिए। अरे मुझे आपके पसंद पर पूरा भरोसा है संध्या जी। अब आगे की बातें आप और आपकी बहुएं डिसाइड कर लीजिए। सारे जेंट्स अपने कमरे में चले जाते हैं और संध्या अपनी बहुओं और बेटी को कहती है, रूपाली गांव में पली पड़ी है। गांव के और यहाँ के तौर तरीकों और रहन सहन में बहुत फर्क है। हम सबको उसे प्यार से सिखाकर इस माहौल में ढालना होगा। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, हम उसे इस माहौल में ढालने की पूरी कोशिश करेंगे। और गांव के लोग बहुत होशियार होते हैं, रूपाली भी जल्दी सब सीख जाएगी। राज को अपनी माँ की पसंद का पूरा भरोसा होता है और वो भी इस शादी के लिए राजी हो जाता है। गांव की भोली भाली से रूपाली बड़े शहर के इस बड़े घर की सबसे छोटी बहू बनकर आ जाती है। मैं नहा धोकर नीचे तो आ गई, लेकिन 6 बज गए और अभी तक कोई उठा ही नहीं है। ऐसा करती हूँ, सबके जागने तक मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ। और रूपाली घर में बने मंदिर में बैठकर पहले पूजा करती है, फिर घंटी बजाकर आरती गाती है। घंटी की आवाज सुनकर संध्या नीचे आती है। बहू, तुम तो बड़ी जल्दी उठ गई, लेकिन देखो यहाँ पर 8 बजे से पहले कोई नहीं उठता है। तुम भी आराम से ही उठा करो। अच्छा, अब आवाज बिल्कुल मत करना, वरना सबकी नींद खराब हो जाएगी। जी मम्मी जी, समझ गई, हम अब आवाज नहीं करेंगे। ठीक है, इतना भी धीरे बोलने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद सब उठते हैं और नाश्ता करने के लिए बैठते हैं। सबको छुरी कांटे से खाता देखकर रूपाली भी कोशिश करती है, लेकिन उससे नहीं हो पाता और चम्मच नीचे गिर जाता है। हाँ, चाची को तो चम्मच से खाते ही नहीं आता है। लगता है उन्हें भी उनकी मम्मा अपने हाथ से खाना खिलाती है, जैसे चाची टोनी को खिलाती है। शट अप, चुप करो तुम दोनों। ये बदतमीजी कहाँ से सीखी तुमने? जल्दी से चाची को सॉरी बोलो, फास्ट। सॉरी चाची। जवाब में रूपाली केवल मुस्कुरा देती है, लेकिन बच्चों की कही बात पर वो सोचती जरूर है। और दूसरे दिन खाना तो अच्छे से खाती है, लेकिन मुंह से आवाज करके, यार ये एंडोथर्मिक क्या है? एक्सोथर्मिक का ऑपोजिट। भयंकर कंफ्यूजन है ब्रो। और दूसरे दिन खाना तो अच्छे से खाती है, लेकिन मुंह से आवाज करके, रूपाली बेटा, खाना हमेशा मुंह बंद करके खाना चाहिए। खाते समय मुंह से आती आवाज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। ठीक है बेटा? जी मम्मी जी। रूपाली अपनी आदत के अनुसार रोज सुबह जल्दी उठ जाती थी। एक दिन वो घर के बाहर बने लॉन में घूमने चली जाती है। घर के अंदर एसी में तो जी घबरावे लगत है। अरे ईका है?
रूपाली जब भी एक्साइटेड होती है तो उसके मुंह से अपने गांव की भाषा निकल ही जाती है। हालांकि बाकी सब तो ठीक बोलती है। कोने में रखे सामान को देखकर रूपाली उसके पास जाती है। अरे वाह, यहाँ तो सिलबट्टा रखा है। हाय, कितने दिनों के बाद देख रही हूँ मैं। गांव में तो हम रोज सिलबट्टे पर ही मसाला पीसते थे। ऐसा करती हूँ, मैं आज सबको सिलबट्टे पर पिसे हुए मसाले की सब्जी बनाकर खिलाती हूँ नाश्ते में। रूपाली जैसे तैसे सिलबट्टे को लेकर किचन में आती है और उसे अच्छे से धोती है। चलो, ये तो साफ हो गया। अब सबके उठने से पहले मैं मसाला भी पीस लेती हूँ। सिलबट्टे से आ रही खटर पटर की आवाज से संध्या नीचे आती है और रूपाली को मसाला पीसते हुए देखकर कहती है, ये क्या कर रही हो बहू? और तुम इस भारी भरकम सिलबट्टे को अंदर कैसे लाई? मुझे भारी सामान उठाने की आदत है मम्मी जी। मैं आज आप सभी को इस पर पिसे हुए मसाले की सब्जी बनाकर खिलाऊंगी। ये गवार जल्दी सुधरेगी नहीं। जब तक सबको सब्जी बनाकर नहीं खिलाएगी तब तक चैन से नहीं बैठेगी। हाँ, तो कहना ही पड़ेगा। रूपाली सिलबट्टे पर पिसे मसाले से आलू की सब्जी बनाती है और कुक को गरम पूड़ियां तलने के लिए कहती है। नाश्ते में पूरी सब्जी देखकर सब हैरान रह जाते हैं। ये क्या संध्या जी, सुबह सुबह पूरी और सब्जी? ये नाश्ता है या आज आप सीधे खाना ही खिला रही हैं? आज खा लीजिए, रूपाली बहू का बहुत मन था बनाने का। बिल्कुल कम मसाले वाला खाना खाने वाले मल्होत्रा परिवार के लिए सुबह सुबह ये तीखा और मसालेदार खाना गले से नीचे नहीं उतरता है और सब आधा पेट खाकर उठ जाते हैं। दोपहर को सब लेडीज मिलकर रूपाली को समझाती हैं। रूपाली, तुम्हारे कपड़े पहनने का स्टाइल अच्छा है, लेकिन यहाँ शहर में थोड़ा सा अलग तरह से कपड़े पहनते हैं। तुम्हें ये सीखना होगा। हाँ, अभी साड़ी पहनने के साथ साथ थोड़े मॉडर्न कपड़े भी पहना करो ना भाभी, आप पर अच्छे लगेंगे। कपड़े चाहे मॉडर्न हो या ट्रेडिशनल हो, सूटेबल होने चाहिए। आप चाहे साड़ी पहनो, लेकिन ये सिर पर पल्लू लेना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और ये बालों में तेल चिपड़कर रिबन लगी टाइट चोटी तो आजकल की बच्चियां भी नहीं करती हैं। इधर रूपाली सबकी बात सुनती तो है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। हमने गांव में तो शादीशुदा औरतों का यूं खुले से रहना बहुत ही गलत माना जाता है। बड़े बुजुर्ग से अपना अपमान समझते हैं। मैं तो मम्मी जी, पापा जी और दोनों जेठ जी के सामने हमेशा पल्लू लेकर ही रहूंगी। रोज रूपाली ऐसी कोई हरकत कर देती थी जिससे उसे शर्मिंदा होना पड़ता था। एक दिन वो सुबह लॉन में घूमती है। लान में कितनी सारी जगह बिल्कुल खाली पड़ी है। ऐसा करती हूँ, यहाँ कुछ सब्जियां उगाती हूँ। मम्मी जी मना नहीं करेंगी। सबसे पहले जमीन को थोड़ा तैयार कर लेती हूँ। खुदाई करने की आवाज सुनकर संध्या ऊपर अपने कमरों की खिड़की से झांककर नीचे देखती है और मिट्टी में सनी रूपाली की हरकत को देखकर जोर से चिल्लाती है, रूपाली अंदर आओ। जी मम्मी जी। संध्या का गुस्से से लाल चेहरा देखकर रूपाली मिट्टी से बने हाथ पांव लिए अंदर भागती है, जिससे पूरा फर्श और कारपेट खराब हो जाता है। कितनी कमाल है, ये पूरा कारपेट खराब कर दिया। सही में बहुत कमाल है ये। गवारपन की भी हद है भाई। अड़ोसी पड़ोसी इसे ऐसे अवतार में देखेंगे तो हंसते हुए हम पर आएंगे। वो तो शुक्र है समय बाहर कोई नहीं था। एक दिन राज रूपाली को प्यार से समझाता है, रूपाली देखो, अब हमारी शादी को 4 महीने हो गए हैं, लेकिन तुम्हें कोई भी चेंज नहीं आया है। करिश्मा और दोनों भाभियों का रहन सहन देखकर तो सीख सकती हो ना तुम। कोशिश तो कर रही है ना हम। भाषा भी तो कितनी सुधार लिए हैं हम, लेकिन हर वक्त कोई न कोई गड़बड़ ही हो जाते है। हाँ, पहले दिन के कंपेयर में भाषा में तो बहुत सुधार है। इससे थोड़ी होप तो रखी ही जा सकती है, लेकिन प्लीज जल्दी से सीख लो। अब सबके रोक टोक से अब रूपाली को बुरा भी लगता है और वो अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश भी करती है। मैं अब कितना तो बदल गई हूँ, लेकिन फिर भी सबको मुझ में कोई ना कोई कमी नजर आ ही जाती है। गाँव में सब कैसे एक जैसे थे। उसे अपने गाँव की याद आ जाती है। तभी बाहर से आती सब्जी वाली की आवाज सुनकर वो गेट खोलकर बाहर आती है। आप गाँव के हो ना भैया? सब्जी वाला संयोग से उसी के गाँव का निकलता है। रूपाली खूब खुश होकर बाहर ही खड़ी होकर उससे बतियाती है। शिखा उसे देख लेती है। इस कबार पे तो कितना भी समझा लो, कुछ नहीं होने वाला। शिखा संध्या को बताती है ताकि वो रूपाली को समझा सके। अच्छा किया जो तूने मुझे बता दिया। मेरी हिम्मत मारी गई थी जो इस गवार लड़की को मैंने बिना सोचे समझे अपनी बहू बनाकर ले आई। सब रूपाली को उसकी गलतियों पर, कमियों पर हंसने के बजाय प्यार से समझाते हैं, लेकिन एक दिन परिवार के सब्र की सारी हदें पार हो जाती हैं। भाभी, कल मेरी ऑफिस की पार्टी और सबको अपने अपने पार्टनर के साथ आना कंपलसरी है। वैसे भी सब रूपाली से मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं ही हमेशा टाल देता हूँ। हाँ, तो उसे लेकर जाइए ना आप अपने साथ। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपको जानती ही नहीं है। रूपाली को अपने ऑफिस की पार्टी में कैसे लेकर जाऊंगा? आप चिंता मत कीजिए देवर जी, हम रूपाली को समझाकर अच्छे से तैयार कर देंगे। मानसी, शिखा और करिश्मा रूपाली को समझाती हैं। रूपाली, कल राज के ऑफिस में पार्टी है ना, तुम अच्छे से तैयार होकर जाना, क्योंकि पार्टी बहुत बड़ी है। राज के ऑफिस के बड़े बड़े लोग और उनके बॉस भी रहेंगे वहाँ, तुम्हें बहुत ध्यान रखना होगा। जी भाभी, कल हम तीनों मिलजुल कर तुम्हें तैयार करेंगे। तुम सिर्फ इतना करना कि वहाँ सबकी बातें सुनकर केवल मुस्कुराती रहना, किसी से भी बात मत करना। बस थैंक यू, एक्सक्यूज मी और सॉरी ही बोलना, ठीक है? अगले दिन तीनों मिलकर रूपाली को ऐसे तैयार करती हैं कि राज भी देखता रह जाता है। डिजाइनर साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज के साथ हल्का सा मेकअप और मैचिंग एक्सेसरीज रूपाली के रूप में 4 चांद लगा रहे थे।